नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है कर्म का रहस्य। वस्तुतः हम सब कर्म करते ही करते हैं और मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता है, क्योंकि क्रिया प्रकृति का स्वभाव ही है। कुछ भी आप करते हो, बैठे भी हैं तो वह भी एक प्रकार का कर्म है, लेटे हैं वह भी एक प्रकार का कर्म है, आलस्य है वह भी एक प्रकार का कर्म है, कुछ ना करना भी कुछ करना है। तो कहने का अभिप्राय है कि आप कुछ भी करें या कुछ भी ना करें, वह एक प्रकार का कर्म ही है, क्योंकि प्रकृति वह क्रिया रहित नहीं हो सकती है। तो इसलिए शरीर से कोई न कोई कर्म करना पड़ता है। कर्म मूलतः हमारे यहाँ दो प्रकार के माने गए हैं। एक तो सकाम कर्म होता है और दूसरा निष्काम कर्म होता है। वैसे तो तीन प्रकार के कर्म हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। कहने का यहाँ अभिप्राय है कि जो भी कर्म है, उन कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। हम कुछ भी कर लें, उस कर्म के फल से बच नहीं सकते हैं। सामान्यतः आप देखें कि यही कर्म का विधान है और यही प्रकृति का नियम है कि अपने कर्म का फल मिलता है। यदि आप आम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम का ही फल मिलेगा, लेकिन आप बबूल का पेड़ लगाएं और उसमें आम के फल की आशा करें तो वह व्यर्थ है और अनावश्यक भी है, अवैज्ञानिक भी है। तो हमें जब हमारे कर्मों का ही फल मिलता है और कोई दूसरा हमें उसका फल नहीं देने वाला है, तो हम क्यों ना अपने कर्मों में ही सुधार करें। और यही हमारे हाथ में भी है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते भी हैं कि कर्मण्ये वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म में ही हमारा अधिकार है। तो कर्म को ही हम क्यों ना बेहतर ढंग से करें। अगर कर्म बेहतर ढंग से करेंगे और कर्म में हम विवेक अपनाएंगे, तब हमें उसका फल स्वतः ही अच्छा मिलेगा। लेकिन हमारे कुछ धंधेबाज गुरुओं ने अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते निकाल दिए कि आप कर्म करें, चाहे जो भी कर्म करें, बस आप अमुक जगह तीर्थ स्नान कर लें, अमुक जगह पानी चढ़ा दें, अमुक पेड़ पर, अमुक वृक्ष पर आप पानी चढ़ा दें, या इनकी पूजा कर लें, इनकी इबादत कर लें, इनकी प्रार्थना कर लें, तो आप सारे अपने कर्मों के पापों से मुक्त हो जाएंगे। कर्म के पाप से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? यदि आप किसी की हत्या कर रहे हैं, तो आपकी भी हत्या होगी ही होगी, आपको उसका कष्ट सहना पड़ेगा। अब आपने किसी की हत्या की और आप गए और कहीं पर आपने स्नान कर लिया किसी नदी में, या कहीं आपने पूजा पाठ कर लिया, तो उससे जिसे आपने कष्ट दिया है, उस कष्ट का समन उसका कैसे होगा? आपके पूजा पाठ से उसके कष्ट का कैसे समन होगा? तो यह पूरी अवैज्ञानिक धारणा है। लेकिन धंधेबाज गुरुओं ने लोगों का बौद्धिक शोषण करने के लिए, भोले लोगों का, और उनका आर्थिक शोषण करने के लिए ऐसी अनेक अनेक चीजें रच दी कि जो है आप ये कर लें तो आपको ये हो जाएगा, और आप चाहे करोड़ों पाप कर लें, बस आप किसी नदी में स्नान कर लें, या आप अमुक जगह पर कुछ दिन रह लें, तपस्या कर लें, या आप अमुक जगह पर कुछ कर लें, यानी अनेक प्रकार के प्रपंच बता करके लोगों का शोषण करते हैं। वस्तुतः यह अनुभवजन्य सत्य है, और आप भी अपने जीवन में इसकी अनुभूति कर सकते हैं कि ढेर सारे लोग हैं कि जो ये सब सब कुछ करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख आता ही रहता है। और आप देखेंगे कि जितने भी कपटी लोग हैं वह खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब अनेक प्रकार के इस तरह के प्रपंच करते हैं, घंटों घंटों जो है पूजा पाठ करते रहेंगे, और लोगों को दान दक्षिणा भी देते रहेंगे, और भी अनेक चीजें करते रहेंगे। इस तरह से जो शास्त्रों में वर्णित चीजें हैं वो चीज करते रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर दुख आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? कारण स्पष्ट है कि उनसे हमारे पापों का, जो हमारे पाप कर्म हैं, उनका फल उनसे नहीं मिटने वाला है।
उनका फल तो हमें निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है। हाँ, बस चाहे जो कुछ भी आप कर लें, यहाँ तक कि आप सत्कर्म भी कर लें तो उनके पाप कर्मों से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, यह ज़रूर है कि आप यह निर्णय लें कि अब उस तरह के कर्म नहीं करेंगे तो आपके अगले कर्म सुधर जाएँगे, लेकिन उसका फल जो आपने एक बार कर लिया है, उसका फल अवश्य मिलेगा। और हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में आप देखें कि कर्म फल का विधान बहुत महत्वपूर्ण विधान है और उसमें किसी को भी छूट नहीं मिली है। यहाँ तक कि राम और कृष्ण को भी छूट नहीं मिली है, नारद को छूट नहीं मिली, किसी को भी इसकी छूट नहीं मिली है। राम को भी देखिए, ये कहा गया है, अब कितना सत्य है वो बात अलग है, राम ने बाली को छिप करके मारा और फिर वही राम अगले जन्म में जब कृष्ण हुए तो कृष्ण को वही बाली जरा बन करके, व्याध बन करके उनको मारता है। इसी तरह से आप देखें कि कृष्ण को भी देखें कि उन्होंने शिशुपाल की भुजा उखाड़ी और कहते हैं कि जगन्नाथ में वह लूले हुए पड़े हुए हैं। तो कारण ये है कि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में कोई भी कितना भी महान से महान हो, उसको भी कर्म के विधान से अलग नहीं किया गया है। तो हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं? और जो लोग खुद स्वयं भी कर्म के विधान से अलग नहीं हो पाए राम और कृष्ण, हम उनकी पूजा करके हम स्वयं कैसे कर्म के विधान से मुक्त हो सकते हैं? तो कर्म के विधान से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। हाँ, निष्काम कर्म करके हम निश्चित रूप से अपने आप को उन पाप कर्मों को भोगते हुए अन्य जो दूसरे अब हम कर्म कर रहे हैं, उनसे विरत होकर के अपना जो यह जीवन है उसको पूर्ण बना सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यही एक रास्ता बचता है कि आज हम यह संकल्प लें कि अब हम गलत कार्य नहीं करेंगे, गलत कर्म नहीं करेंगे। जो कर्म दूसरा हमारे साथ करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो हम दूसरे के साथ भी करना बंद कर दें। बस यही सच्चा कर्म है। और साथ में हम कर्म की आशा रख करके, उसके फल की आशा रख करके कोई कार्य न करें। यानी फलेच्छा से कोई कार्य न करें। बस जीवन की यात्रा करने के लिए, जीवन की यात्रा सहज चलती रहे, इसके लिए हमें भोजन, कपड़ा और मकान आदि की आवश्यकता होती है। बस ये आवश्यकता पूर्ति होती रहे, इसके लिए कर्म करना है। और साथ में जो अतिरिक्त कर्म हमसे होते हैं, जो फल बिना फल की इच्छा के हुए कर्म होते हैं, वे अतिरिक्त अगर हमें कुछ और चीज़ें देते हैं, तो उससे लोक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए कार्य किया जाए। बस यही हमें मुक्त कर सकते हैं। बाकी आप ये सोचें कि हम गलत कर्म करके और उल्टा-सीधा करके कर्म के फल से बच जाएँगे, पूजा पाठ करके, नदी स्नान करके या मंत्र तंत्र जप करके या हम किसी की प्रार्थना करके, किसी का पैर पकड़ करके और राम और शिव और कृष्ण और मोहम्मद, ईसा इन सब की इबादत करके, प्रार्थना करके बच जाएँगे, तो बचा नहीं जा सकता है। इसलिए कर्म अच्छे करें, जिस कर्म से आपको सुख शांति मिले, वही कर्म करें। जो कर्म आपको दुःख देते हों, वह कर्म बिल्कुल ना करें। नमस्कार।